गुड इवनिंग। तो आज हम अपनी करंट अफेयर सीरीज में एक और नई टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है विक्रम फर्स्ट। भारत के अंदर आजादी के बाद दो बड़े ऐसे सेक्टर जो सरकार के लिए रिजर्व रखे गए थे, उसमें एक था एटॉमिक एनर्जी और दूसरा था स्पेस प्रोग्राम। दोनों ही बेहद संवेदनशील होते हैं किसी भी देश की रक्षा के लिए, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, बहुत सारी चीजों में। लेकिन समय के साथ में बदलाव आया। भारत ने 1991 में एलपीजी रिफॉर्म किए और उसके बाद धीरे धीरे करके विभिन्न क्षेत्र प्राइवेट इन्वेस्टर के लिए, प्राइवेट प्लेयर्स के लिए ओपन किए गए और उसी क्रम में भारत ने अपने स्पेस प्रोग्राम के अंदर या स्पेस से संबंधित जो गतिविधियां हैं उसको भी प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। और अभी हाल ही में 3 दिन पहले प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य आया है कि वो एटॉमिक एनर्जी क्षेत्र में भी प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट करेंगे, क्योंकि हमारी ऊर्जा की आवश्यकताएं समय के साथ में बढ़ रही हैं और उसमें भी अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन नियंत्रण की हमारी प्रतिबद्धताओं को देखते हुए हमें कोल के जो है वो उसको शिफ्ट करके विभिन्न एनर्जी के सोर्स को जुटाना है, उन पे काम करना है। तो इस क्रम में उन्होंने न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में भी प्राइवेट प्लेयर को सिविल न्यूक्लियर एनर्जी यूज यानी कि छोटे स्मॉल पोर्टेबल न्यूक्लियर रिएक्टर को इंस्टॉल करने के लिए उम्मीद जताई है। खैर, उसी क्रम में हम बात करेंगे स्पेस सेक्टर में भी भारत ने इसरो, जो कि एक मेजर प्लेयर है और उससे जुड़े हुए सारी इंस्टीट्यूट, कंपनी, पीएसयूज, वो सब अब तक काम करते आ रहे थे स्पेस से संबंधित, चाहे वो लॉन्च व्हीकल का निर्माण कार्य हो या स्पेस के अंदर सैटेलाइट को लॉन्च करना हो, स्थापित करना हो, फिर उस सैटेलाइट आधारित सेवाएं जो है उनको बाकी लोगों को उपलब्ध करवाना हो। इन सब क्षेत्रों में पब्लिक कंपनी, पीएसयूज या सरकारी संस्थाओं का ही बोलबाला था। लेकिन भारत के अंदर पिछले काफी समय से जो रिफॉर्म हो रहे हैं एलपीजी के, उसके तहत विभिन्न प्रकार के स्टार्टअप अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित स्थापित किए गए और उसी क्रम में स्पेस क्षेत्र में काम करने वाली एक कंपनी जो स्टार्टअप के रूप में काम शुरू किया, जिसका नाम है स्काई रूट। उस स्काई रूट ने काम करना शुरू किया। ये स्काई रूट कंपनी भारत की जो इसरो संस्थान है उसके 2 पूर्व वैज्ञानिकों के द्वारा स्थापित की गई। इसका बेस है हैदराबाद में और उसी संदर्भ में ये अपनी खबर है। स्काई रूट कंपनी ने अभी पिछले दिनों एक अपना निजी प्राइवेट, जैसे अब तक इसरो काम कर रहा था, एक प्राइवेट जो है वो लॉन्च व्हीकल या सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल जारी किया था, जिसका नाम रखा गया था भारत के स्पेस प्रोग्राम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर। और वो जो सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल था उसका नाम रखा गया था विक्रम एस। अभी दूसरा उन्होंने घोषणा की है कि वो 2026 में उससे भी ज्यादा उन्नत, जो पहले वाला सब ऑर्बिटल था, इस बार वो ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल जारी कर रहे हैं जिसका नाम रखा जाएगा विक्रम फर्स्ट। उसी से संबंधित ये खबर है। तो ये क्यों अपने लिए जरूरी हो जाता है? क्योंकि एक तो सरकार का जो इतना लंबे टाइम से स्टैंड था कि सिर्फ सरकारी क्षेत्र की कंपनियां, सरकार के ही द्वारा ये सारे कार्यक्रम प्रबंधन इनका सब किया जाएगा, उसमें एक महत्वपूर्ण स्काई रूट जो स्टार्टअप है, जो इसरो के पूर्व वैज्ञानिकों के द्वारा, 2 वैज्ञानिकों द्वारा स्थापित किया गया, उसने अभूतपूर्व सफलता उसमें जो अपना सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल जिसका नाम विक्रम एस था उसमें प्राप्त की थी। अब उससे एक कदम आगे बढ़ते हुए उन्होंने ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल करने की बात की। अब ये ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल होता क्या है? व्हीकल का मतलब क्या होता है? वाहन। और ऑर्बिट क्या है? अपनी पृथ्वी और पृथ्वी के ऊपर सैटेलाइट को लॉन्च करने की कक्षाएं, जिनको हम सामान्यतः लो अर्थ ऑर्बिट, मिडल और जो है वो सन सिंक्रोनस, जियो सिंक्रोनस या जियो स्टेशनरी, अलग अलग जो है वो उनको कहते हैं कक्षाएं। तो उस कक्षा तक पृथ्वी पे जहां पर सैटेलाइट घूमते हैं, उस कक्षा में जाके स्थापित करने वाला जो रॉकेट होता है उसको कहा जाता है लॉन्च व्हीकल। यानी कि पृथ्वी की चाहे लो अर्थ ऑर्बिट हो, मिडल हो, हायर हो, उन कक्षाओं में जहां पर सैटेलाइट पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा सकते हैं, उस कक्षा तक पहुंचाने वाला जो वाहन है, जो रॉकेट है, उसको बोलते हैं ऑर्बिट लॉन्च व्हीकल। और अब तक स्पेस में ये ऑर्बिट लॉन्च व्हीकल जारी कर रहा था इसरो, लेकिन इस बार इस स्काई रूट कंपनी जो कि प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है वो लॉन्च करेगी, इसलिए इसका क्या नाम हुआ? निजी ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल, जिसका नाम क्या रखा है? विक्रम फर्स्ट। विक्रम फर्स्ट क्यों रखा?
भारत के स्पेस प्रोग्राम के जो जनक है वो कौन है? डॉक्टर विक्रम साराभाई, उन्हीं के नाम पर यह रखा गया। अब इसमें क्या खास बात होगी इस विक्रम फर्स्ट लॉन्च व्हीकल की? यह भारत का पहला प्राइवेट कंपनी के द्वारा छोड़े जाने वाला लॉन्च व्हीकल है। पहली बात तो यह, इसका स्टेटमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है। दूसरा, इसको किसने छोड़ा? हैदराबाद में एक प्राइवेट कंपनी जिसका नाम है स्काई रूट एरोस्पेस, जो एक स्टार्टअप के तौर पर काम कर रही है। इसका विक्रम फर्स्ट का नामांकन डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर। यह जो रॉकेट होगा जो सैटेलाइट को ऑर्बिट में छोड़ के आएगा, या जो अपनी कक्षा है पृथ्वी के ऊपर उसमें छोड़ के आएगा, उसका जो रॉकेट होगा उसके जो ईंधन के चरण है वो 4 चरण होंगे। पहले 3 स्टेप जो होंगे वो चलेंगे किससे? सॉलिड ईंधन से। और चौथा स्टेज जो चलेगा वो लिक्विड ईंधन से चलने वाला है। अच्छा, ये इसकी खास बात क्या है? छोटे छोटे उपग्रह अलग अलग पृथ्वी की जो कक्षाएं हैं, चाहे लो हो, मिडल हो या फिर जियोसिंक्रोनस, या उनमें छोटे छोटे उपग्रह छोड़ने के लिए खास रूप से डिजाइन किया गया है। क्या होता है कि बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे इंस्टीट्यूट और बहुत सारे संस्थान अपने खुद के सैटेलाइट लॉन्च करना चाहते हैं, जिससे कि उनको विभिन्न प्रकार के रूटीन ऑपरेशन करने में, कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने में या विभिन्न प्रकार के कार्य करने में मदद मिल जाती है। तो उसके लिए वो बड़ी सरकारी कंपनियों के ऊपर निर्भर रहे, वो सैटेलाइट को लॉन्च करना चाहते हैं आज, और उनका नंबर आ रहा है 2 साल बाद। तो विभिन्न प्रकार के विकास गतिविधियों में अनावश्यक देरी हो जाती है। तो ये जो विक्रम फर्स्ट होगा, इसकी खास बात यह होगी कि छोटे छोटे उपग्रहों को लॉन्च कर देगा आराम से। लो अर्थ ऑर्बिट जो सबसे नजदीक है, जो 160 किलोमीटर से 200 किलोमीटर की ऊंचाई तक पृथ्वी से जो लो अर्थ ऑर्बिट का एरिया होता है, उसमें 350 किलोग्राम का छोटा जो है वो पेलोड वाला सैटेलाइट ये आराम से लॉन्च कर देगा। और जो पोलर जो कक्षाएं होती हैं या ध्रुवीय कक्षाएं होती हैं, उनके अंदर जो है वो ये स्थापित कर देगा 260 किलोग्राम तक का। 600 से 800 किलोमीटर ऊंचाई पर जो कक्षा जो पृथ्वी के दोनों पोल, साउथ पोल और नॉर्थ पोल के ऊपर से होते हुए जो घूमता है, उसको क्या बोलते हैं? सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, जिसमें हमेशा सूर्य का प्रकाश उपग्रह को मिलता रहता है। तो उसके अंदर 260 किलोग्राम वजनी सैटेलाइट को ये स्थापित आराम से कर पाएगा। इसकी दोनों खास बात है। इसके बारे में और बात अगर हम करें तो ये जो लॉन्च व्हीकल बना होगा, ये बेसिकली बहुत ही ड्यूरेबल, जिसको आग नहीं जो है वो जला सकती जल्दी से, जो टूटता फूटता नहीं है, जिसके ऊपर नुकसान नहीं होता है, वो कार्बन कंपोजिट स्ट्रक्चर का बना है। अब कार्बन कंपोजिट स्ट्रक्चर क्या है? कार्बन के पतले पतले फाइबर और उनको इपॉक्सी की मदद से जोड़ जोड़ के जो मटेरियल तैयार किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? कार्बन कंपोजिट स्ट्रक्चर। इसकी अच्छी बात क्या होती है कि एक तो ये हल्का होता है, दूसरा ड्यूरेबल होता है, जल्दी से आग वगैरह नहीं पकड़ता, हाई टेम्परेचर पर इसका कुछ नहीं बिगड़ता है। वो सारी इसकी अच्छी बातें हैं। अच्छा, इस लॉन्च व्हीकल के जो पार्ट्स हैं उनको हाथ से जोड़ जोड़ के नहीं बनाया जाएगा, उनको 3D प्रिंटर से डिजाइन किया गया। ऐसे प्रिंटर आजकल हम जानते हैं कि 2D ही होते हैं सामान्यतः। कागज के ऊपर प्रिंट हम निकालते हैं, उसमें लंबाई और चौड़ाई में कागज के ऊपर अक्सर लिखे जाते हैं। लेकिन वर्तमान में 3D प्रिंटर और 5D प्रिंटर भी आ गए हैं, जो किसी भी मटेरियल को 3 डायरेक्शन में आपस में जोड़ जोड़ के नई चीजें बना सकते हैं। तो इसका इंजन जो है वो बनाया जाएगा 3D प्रिंटर से, जो कि वजन में 50% हल्का होगा, और साथ में टाइम जो लगता है इंजन बनाने में, उसमें 80% समय की बचत होगी। बहुत जल्दी जल्दी तैयार हो जाएंगे। और इससे के बाद मतलब क्या खास बात होगी कि कोई भी व्यक्ति चाहता है कि हमें सैटेलाइट छोड़ना है आसमान में, जो सरकार से परमिशन वगैरह लेने के बाद, तो वो 24 घंटे के अंदर अंदर ये इस कंडीशन में होंगे कि उसको वो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल तैयार करेंगे और आराम से इसको ऊपर तक छोड़ देंगे। बहुत ज्यादा पैसे नहीं लगेंगे, कम पैसे में ये काम हो जाएगा पहले की तुलना में। और 2026 में विक्रम फर्स्ट को लॉन्च किया जाएगा। इसमें एक चीज और कि ये एक ही रॉकेट जो होगा वो लो अर्थ ऑर्बिट, सन सिंक्रोनस या मिडल अर्थ, अलग अलग ऑर्बिट में एक बार रॉकेट भेजेंगे, उसमें ही अलग अलग टाइप के सैटेलाइट रख देंगे और वो अलग अलग जो है वो ऑर्बिट के अंदर सैटेलाइट को छोड़ के या लॉन्च करके आ जाएगा। आ गई ये बात समझ में? इसके बाद में हम यहां पर थोड़ा सा बैकग्राउंड वाले हिसाब से देखें तो स्काई रूट एरोस्पेस के बारे में हम बात करें।
इसरो के 2 पूर्व वैज्ञानिक, हैदराबाद में इसको बनाया, अंतरिक्ष क्षेत्र का स्टार्टअप। नवंबर 2020 में पहला निजी क्षेत्र पर उपकक्षीय रॉकेट विक्रम एस का इन्होंने अभी पहले एक कौन सा उपग्रह जो है वो लॉन्च व्हीकल टेस्ट कर लिया है, विक्रम एस। अब कौन सा छोड़ रहे हैं, विक्रम फर्स्ट। विक्रम एस कैसा था, सब ऑर्बिटल और ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल में क्या अंतर है? सब ऑर्बिटल जो होता है वो ऑर्बिट यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट, मिडिल अर्थ ऑर्बिट, वहां तक जाता है और फिर वापस नीचे गिर जाता है। जबकि ऑर्बिटल जो लॉन्च व्हीकल होता है वो उस उपग्रह को ऑर्बिट में स्थापित करता है बाकायदा और उसको पृथ्वी के चारों तरफ घूमने की गति दे करके, और उसके बाद वो डिसफंक्शनल होता है। जबकि ये सब ऑर्बिटल जो होता है उसको ऑर्बिट में स्थापित नहीं करता, उस तक पहुंचाता है और वापस से खुद नीचे आ जाता है। जैसे स्पेस टूरिज्म के नाम पर आजकल चीजें चल रही है ना, कि भाई 5 अंतरिक्ष यात्रियों को एक बार स्पेस में ले जाया जाएगा और वो वापस नीचे आ जाएंगे। तो अंतरिक्ष यात्री वहां पर पृथ्वी के चारों तरफ जो कक्षाएं होती है उसमें थोड़ी घूमते हैं, वो एक निश्चित कुछ सेकंड के लिए, मिनटों के लिए ऊपर जाते हैं और वापस से वो नीचे आ जाते हैं। तो ये सब ऑर्बिटल जो है और ऑर्बिटल जो लॉन्च व्हीकल होता है, उन दोनों में अंतर, सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल सिर्फ ऑर्बिट की दूरी तक पहुंचता है, वापस नीचे आ जाता है। जनरली एक्सपेरिमेंट, स्पेस जो टूरिज्म है उनमें काम में आता है ये। और जबकि ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल क्या होता है, उस पेलोड को, उस उपग्रह को ऑर्बिट में लॉन्च करके आता है। तो ये जो स्काई रूट का सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल था जिसका परीक्षण 2022 में किया जा चुका है और उसका नाम रखा गया था विक्रम एस। अब उससे एडवांस ऑर्बिट में लॉन्च करने वाला उसका नाम रखा गया है विक्रम फर्स्ट। अब इसको विक्रम एस जो है उसको ऊपर लॉन्च करने के लिए अपना अलग से इन्होंने प्राइवेट लॉन्च पैड तो बनाया नहीं है। देश में 2 ही लॉन्च पैड है। पहला कहां बना था, तिरुअनंतपुरम में, या थुम्बा, तिरुअनंतपुरम के पास थुम्बा है वहां पर, और दूसरा आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा, वहां पर यह ऑपरेशनल है लॉन्च पैड। तो यहां श्रीहरिकोटा से इन्हीं के नाम पर, सतीश धवन के नाम पे ही है वो सेंटर, इन्हीं के जो है वो वहां से श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया जाएगा। अब इतनी बात हो गई तो हम डॉक्टर विक्रम अंबालाल साराभाई इनके बारे में भी थोड़ी सी बात करें, क्योंकि अपने एग्जाम में वैज्ञानिक, भारतीय वैज्ञानिक और उनका योगदान, ये वाला भी आता है। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई कौन है? तो भारत का जो भारत के बहुत ही फेमस फिजिक्स के और एस्ट्रोनॉमी के जानकार एक साइंटिस्ट, और इंडिया के स्पेस जो रिसर्च प्रोग्राम है उसके फाउंडर मेंबर भी इनको माना जाता है। इन्होंने ही जो इसरो है वो 1969 में स्थापित हुई, उससे पहले भारत में क्या था, इनकोस्पार, 1962 में इन्होंने उसकी स्थापना की, उसके फाउंडर मेंबर रहे, और उसके बाद में इन्होंने 1959 में इसका नाम इनकोस्पार का ही बदल के क्या किया गया, इसरो किया गया। भारत के अंतरिक्ष प्रोग्राम को स्टार्ट करने वाले कौन हैं? डॉक्टर विक्रम साराभाई। अब इनके बात करें अवार्ड के बारे में। अवार्ड के रूप में इनको सन 1962 में भारत का साइंस के क्षेत्र का सबसे प्रेस्टिजियस पुरस्कार डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया। ये डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर कौन है जिनके नाम पे ये पुरस्कार दिया जाता है? भारत के अंदर जो रिसर्च लैब स्थापित है पुराने समय से, तो वो पहली 12 रिसर्च लैब स्थापित करने का श्रेय डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर को जाता है। इन्होंने इंडिया में इंडस्ट्री और साइंस को आपस में कनेक्ट करने के लिए एक जो रिसर्च लैब का नेटवर्क तैयार किया, उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान है इनका। खुद केमिस्ट्री के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे ये। इन्हीं के नाम पर 1958 में पुरस्कार शुरू किया गया, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर। भारत में जो विज्ञान के क्षेत्र में साइंटिस्ट अच्छी रिसर्च करते हैं उनको ये प्रेस्टिजियस पुरस्कार दिया जाता है। कौन देता है ये पुरस्कार? इन्हीं के द्वारा जो लैब का एक नेटवर्क तैयार किया गया, जिसका हमने 2-3 दिन पहले जिक्र किया था, CSIR, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, उसके द्वारा ये शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। 1958 में स्थापित हुआ और इनको कब का मिला? 1962 का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार इनको मिला। फिर उसके बाद 1966 में इनको पद्म भूषण दिया गया और 1972 में इनको पद्म विभूषण, मृत्युपरांत या मरणोपरांत इनको ये पुरस्कार दिया गया। इन्होंने केरल के निकट जो थुम्बा वाला इक्वेटोरियल वाला जो लॉन्च अपना रॉकेट स्टेशन है, उसकी स्थापना भी इन्होंने ही की थी। अब इसके अलावा एक जो चीज स्ट्रेंज फैक्ट आपको दिमाग में रखना चाहिए, ये स्पेस के साथ साथ में भारत के जो परमाणु ऊर्जा आयोग, जो परमाणु कार्यक्रम है जिसमें सिविल और जो अपना मिलिट्री वाले दोनों, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से शुरुआती तौर पर जब भारत का परमाणु कार्यक्रम शुरू हुआ तो वहां पर इस परमाणु ऊर्जा आयोग के ये अध्यक्ष भी रहे हैं।
इन्होंने अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट की भी स्थापना की है। क्योंकि हमने इतनी सारी बातें इसलिए की क्योंकि अलग से आपका 5 नंबर में सवाल जो लगातार आ रहा है, भारतीय वैज्ञानिक और उनके योगदान, तो उस केस में अगर ऐसा सवाल निकलता है तो इनके बारे में इतने सारे फैक्ट अपने को पता होने चाहिए। अब अगली बात की इन्होंने कौन से महत्वपूर्ण संस्थानों की स्थापना की है, तो अहमदाबाद में है एक फिजिकल रिसर्च लैब, उसकी स्थापना इन्होंने की। IIM अहमदाबाद जो प्रेस्टिजियस मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट है, उसकी स्थापना इन्होंने की। उसके बाद कम्युनिटी साइंस सेंटर की स्थापना अहमदाबाद में इन्होंने की। यही गुजरात के ही थे, इसलिए इन्होंने यहां पर स्थापना की। इसके अलावा एक अलग चीज है, दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, जिसमें पपेट्री, डांस वगैरह सिखाया जाता है। अपने एक भारत में डांस के क्षेत्र में एक बहुत ही प्रसिद्ध महिला मल्लिका साराभाई का नाम सुना होगा, नाम नहीं सुना? तो वो जो है वो इनकी पुत्री है और वो इस दर्पण एकेडमी की जो है वो आजकल को डायरेक्टर वगैरह बनी हुई है, जो भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी डांस में, क्लासिकल डांस में उन्होंने बहुत अपना योगदान दिया है और उन डांस के नई फॉर्मेट और नई तरीके के कुछ जो मूवमेंट्स है उन्होंने डेवलप किए हैं। तो मल्लिका साराभाई डॉक्टर विक्रम साराभाई की ही बेटी है और डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर के दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, विभिन्न प्रकार की कलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए इसकी स्थापना अहमदाबाद में की थी। उसके बाद में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम में, वो इनके नाम पर, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो कलपकम तमिलनाडु में स्थापित किया गया, उसमें इनका योगदान, और वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन प्रोजेक्ट जो कलकत्ता में, वो इन्होंने स्थापित किया। इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ECIL हैदराबाद में इन्होंने स्थापित की, और यूरेनियम कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड जादूगोड़ा के अंदर इन्होंने स्टार्ट करवाया ये सारी चीजें। तो बहुत सारे संस्थानों के जनक हैं, बहुत ही आउटस्टैंडिंग, जो शुरुआती तौर पर भारत के अंदर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सेटअप या फिर उस मोमेंटम को बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अब हम वापस से स्काई रूट के बारे में 2-3 बातें और कह देते हैं कि अगर स्काई रूट पनपता है तो आप याद करो कि अमेरिका का जो एलोन मस्क वाला स्पेस एक्स है, जो एक प्राइवेट सेक्टर का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है स्पेस सेंटर में काम करने वाला। अब भारत के इसरो का लोहा दुनिया मान चुकी है, भारत में टैलेंट की कमी नहीं है, और इसरो बहुत सारे भारत के युवा बच्चों को अपने यहां पर मौका नहीं दे सकता। तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर अगर स्पेस में आता है तो भारत के अंदर हाई इंटेलेक्ट वाली जो नौकरियां हैं उनके क्रिएट होने के चांसेस खूब सारे बढ़ जाते हैं। प्लस दुनिया के जो छोटे छोटे देश है जिनके पास ये स्पेस से संबंधित फैसिलिटी नहीं है, उनके लिए हम एक फेवरेट डेस्टिनेशन बन जाएंगे, जो कि एक तरीके से भारत को बहुत अच्छी इनकम करवाने के दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। तो आज इस टॉपिक के लिए जो है वो इतनी जानकारी पर्याप्त है। अब आप एक सवाल सोल्व करके मुझे बताओ दीघा, हमने कितना समझा है इसका। तो इस सवाल को सोल्व करके आप मुझे बताओ क्या क्या है इसमें। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन की है, गलत नहीं करेगा सिली मिस्टेक करके कोई भी सवाल को। कितना ऑप्शन है? सी। तो इसका मतलब केवल 3 सही है स्टेटमेंट इसमें, एक गलत कौन सा है? पहला गलत क्यों मान लिया आपने? क्योंकि उसमें सब ऑर्बिटल है, और सब ऑर्बिटल कौन सा था? विक्रम एस, और इसके आगे नाम क्या लिख दिया? विक्रम फर्स्ट। वेरी गुड, है ना। तो ऑनलाइन वाले बच्चे भी इसको सोल्व करेंगे। आज के लिए इतना, थैंक यू वेरी मच।